जो है भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है ना, तो भगत के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये भगत के ऊपर है कि वो भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक राजा था। वह राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी, यानी सब सुखी थे। वो भगवान के भजन करता, इसलिए प्रजा है वो पूरी सुखी थी, उसका राजकाज अच्छा था। एक दिन भगवान ने सोचा कि इस राजा को वो दर्शन दिए जाए, और भगवान साक्षात है वो इस राजा के सामने पहुंच गए। बातचीत हुई तो उसने बोला कि बताइए, कोई आपको दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। तो उस राजा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रजा सुखी है, मैं खुद सुखी हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक मेरी मनोकामना है, अगर पूर्ण कर सकते हो तो करो। उन्होंने पूछा भाई क्या है वो? आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा को आपके दर्शन हो जाए, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन जब ये बात ईश्वर ने सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई प्रजा के लिए तो दर्शन देना बहुत, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गया। तो प्रभु ने कहा ठीक है, एक दिन मुकर्रर करते हैं, मैं उस दिन उस जगह पर आऊंगा और तुम अपनी प्रजा को लेकर के आ जाना, मैं सबको साक्षात दर्शन दूंगा। और राजा है वो अपने राज्य के मंत्रियों को बोलता है कि गांव में जाकर के पूरे शहर में सूचना पहुंचा दो कि फलाने दिन है वो साक्षात ईश्वर आने वाले हैं और हम सब उसके दर्शन करने के लिए चलेंगे। ठीक है भाई। सूचना पहुंच गई लोगों तक, लोग उस दिन का इंतजार करने लगे और धीरे धीरे वो दिन आ गया। अब राजा है वो अपनी प्रजा को लेकर के भगवान के दर्शन के लिए ले जा रहा था। तो बीच में कुछ दूरी थी, तो जो वो रास्ते में जा रहा था तो सबसे पहले उसे तांबे के सिक्कों का एक ढेर मिला मार्ग में। तो आधी जनता है वो उस पर टूट पड़ी और वो सिक्के अपनी जेबों में भर भर के वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन उस राजा ने कहा कि ये मत लो, अपन को तो भगवान के दर्शन करने हैं, इन पैसे में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आधी जनता है वो वापस जा चुकी थी। थोड़ा और आगे चले तो आगे देखा कि चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा है। लोगों के मन में आया रे आज है, मौका मिला है। आधे लोग वहां पर चले गए, पीछे बचे 15-20% लोग। और आगे चले तो रास्ते में आगे देखा कि सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा है। तो उन सोने के सिक्कों को प्राप्त करने के लिए जनता है वो उस पर टूट पड़ी। और राजा ने देखा कि ये तो चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। इसके बाद में जब ये सारे लोग चले गए, केवल राजा और उसकी पत्नी दो ही जने बचे। अब वो रास्ते में चले गए, रास्ते में आगे जाकर के देखा तो एक मोतियों का ढेर, हीरे और मोती ज्वारात खूब पड़े हैं। और जो ही रानी ने देखा तो रानी भी है वो उस ज्वारात को लेने के लिए है वो लेकर के वापस प्रस्थान किया। और जब ये राजा उस ईश्वर के पास पहुंचा तो बहुत बड़ा शर्मिंदा था और जाकर के हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया, प्रभु मुझे क्षमा करें। तो ईश्वर ने कहा ये मुझे पहले से ही पता था कि ये जो संसार है, ये जो जीवन है, इस जीवन के अंदर लोग हैं कई प्रकार की मोह माया में फंसे हुए हैं, और ईश्वर तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसका मन एकदम अटल है और जिसकी श्रद्धा है। अब आपने कल कहा था कि मेरी प्रजा में है वो कोई, मतलब सब सुखी है। तो अगर सब सुखी थे तो इन लोगों ने धन के ऊपर अपनी लालसा क्यों छोड़ी? तब जाकर के राजा को है वो चीज मालूम हुई। तो भगवान ने उसे कहा कि हे राजन, ये पूरी प्रजा है वो सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, लेकिन मैं हमेशा, मेरा जो सच्चे मन से जो भगत है उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें और अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो जहाँ पर भक्त है वो याद करेगा, वहाँ ईश्वर है वो जरूर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।